बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। गैर मुल्कियों से मुतल्लिक़ 7 अहम सवालात, मुझसे जो आम तौर पे सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाबात एक वीडियो की सूरत में दे रहा हूँ। बजाय इसके कि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँ, वहाँ पे डिटेल नहीं बताई जा सकती। तो ये 7 जो सवालात हैं ये आपको मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताऊँगा और साथ में जवाब भी देता जाऊँगा। सबसे पहले है कि भाई मैं सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हुआ हूँ, क्या मैं कतर जा सकता हूँ? यूएई, बहरीन, ओमान, क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हुए हैं तो आप जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप पे कोई इस तरह का केस नहीं होना चाहिए जिस तरह मनशियात का केस है, कत्ल का केस है, कोई बड़ा केस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो हुरूब वाले लोग होते हैं, इकामा एक्सपायर वाले लोग होते हैं, बगैर कफ़ील के काम करते हुए पकड़े जाते हैं, इस तरह की जितनी भी वायलेशन होती हैं आप दूसरे मुमालिक में जा सकते हैं, आप पे पाबंदी नहीं होती है। उसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और फैमिली विज़िट वीज़ा को मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए जो स्टैंपिंग के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपकी बीवी के लिए निकाह फार्म, बच्चों के लिए बे फार्म, अगर बच्चों के आईडी कार्ड बने हुए हैं तो फिर एफआरसी, और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग आपके रिश्तेदार होते हैं जिस तरह बहन भाई, माँ बाप, सास ससुर, तो उनके लिए एफआरसी, ये वाले डॉक्यूमेंट आपको मुफा से अटेस्टेड करवाने होते हैं, जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। बाकी डॉक्यूमेंट के हवाले से अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर की हुई है फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से, एक एक डॉक्यूमेंट का बताया हुआ है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये अटेस्टेशन ज़रूरी होती है और सबसे जो मुश्किल डॉक्यूमेंट होता है यही होते हैं, क्योंकि इनको अटेस्टेशन करवाने के लिए जाना पड़ता है। ये लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालाँकि अटेस्टेशन के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता, अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना पड़ती और फीस भी नहीं लगती, उसके बावजूद ये मुश्किल लगता है। बहरहाल अगर आपने फुली डिटेल देखनी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद भाई साहब कहते हैं कि ऑटो हरूब को कैंसिल करने का तरीका क्या है, क्या ऑटो हरूब कैंसिल हो सकता है? ऑटो हरूब कैंसिल नहीं हो सकता। सबसे पहले बता दूं कि ऑटो हरूब होता क्या है। जब कफील या कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, सिस्टम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आपके पास मैसेज आता है 60 दिन के अंदर आप फाइनल एग्जिट जाएँ या फिर नकल कफाला करें। तो उन 60 दिन के अंदर अगर आप फाइनल एग्जिट भी नहीं जाते और आप नकल कफाला भी नहीं करते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका हरूब लगा देता है और इसको कहते हैं ऑटो हरूब। और ये फ़िलहाल कैंसिल नहीं हो सकता, इसका फ़िलहाल कोई हल नहीं है, सिर्फ आपको आउट पास बना के जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन अच्छे की उम्मीद है, हो सकता है अल्लाह करे कि कोई मज़ीद अच्छी ऑफ़र आ जाए और हरूब कैंसिल हो जाएं। तो ऐसा अगर कोई खबर होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, भाई साहब कहते हैं कि मैं 27/11/2015 को डिपोर्ट हुआ था और क्या अब मैं सऊदी अरबिया सफ़र कर सकता हूँ? भाई सफ़र करने के लिए आपके जो डिपोर्ट होता है हर बंदा, उस पर वायलेशन मुख्तलिफ होती है। हरूब वाले पे 3 साल की पाबंदी होती है, हाज उम्रा वाले पे 10 साल बैन होता है। अल्लाह ना करे कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलती की हो, जिसने 2 नंबर इकामा रखा हुआ हो या वीज़ा ही 2 नंबर निकल आए या फिर किसी किस्म के कागजात में रद्द बदल करें, तो ऐसा बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाता है। इसी तरह बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उनमें भी बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो ये हर एक केस पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपने चेक करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम मज़ीद इसमें आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फैमिली वीज़ा 7 दिन पहले एक्सटेंशन करें तो क्या 7 दिन जो मेरे बाकी हैं क्या वो इसमें ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो जब आपको मैसेज आ जाता है वीज़ा एक्सटेंशन का, तो आप जब वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो आपके जो 7 दिन हैं वो ज़ाया नहीं होते, वो आपके 7 दिन उसी में ऐड हो जाते हैं। अगले 90 दिन जितना भी आपका एक्सटेंड होता है आगे, तो उसमें वो 7 दिन पिछले 6 दिन ऐड हो जाते हैं, वो ज़ाया नहीं होते। ज़ाया सिर्फ इस सूरत में होते हैं कि अगर आपका मल्टीपल वीज़ा है और आप बॉर्डर पे गए हैं और आपका वीज़ा अभी 15 दिन बाकी था, तो बॉर्डर से दोबारा एंट्री करेंगे तो उस एंट्री डेट से आपका पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा, जो 15 दिन बाकी थे वो आपके ज़ाया हो जाते हैं। ये इस सूरत में ज़ाया होते हैं। जब ऑनलाइन एक्सटेंशन करते हैं तो फिर आपके वो दिन जो होते हैं ज़ाया नहीं होते। इसी तरह ये कह रहे हैं भाई साहब जवाज़ात वाले नहीं करते। मैं गया था जवाज़ात के लिए, एरर आया था फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, तो जवाज़ात वालों ने नहीं किया। अब जितने भी लोग हैं मल्टीपल वीज़ा पे मौजूद हैं और आपके वीज़े तकरीबन 15 महीने, 18 महीने, 21 महीने तक हो चुके हैं, तो अब जवाज़ात वाले उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि जब आप एक्सटेंड भी करते हैं तो वो कहते हैं कि आप लिमिट एक्सटीड कर गए हैं, यानी आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो आपका मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले फ़ीस पे करें, इंश्योरेंस करें, एबशर में जाके एक्सटेंड करें, अल्लाह करे ये एक्सटेंड हो जाए। अगर तो ये हो जाता है अबशर से तो फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप टिकट लें, फैमिली को वापस भेज दें। दरमियान वाला एक और तरीका भी है कि आप एजेंट के थ्रू भी इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर तरीका जो है वो बहुत महंगा है, बहुत हाई रेट होते हैं उसके,
تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹکٹ لے کے واپس بھیج دیں. لیکن اگر آپ پھر بھی کروانا چاہتے ہیں, آپ کی مجبوری ہے, ضروری ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ ایجنٹ کے تھرو آپ اس ویزا کو مزید ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر ابشر سے نہیں ہوتا تو پھر جوازات جا کے بھی یہ نہیں ہوتا. لیکن جو سنگل انٹری ویزا ہے وہ جوازات جا کے آپ کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ٹرک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے تواصل سے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے, آپ نے ویٹ کرنا ہے, آپ نے جوازات نہیں جانا ڈائریکٹ, آپ نے ویٹ کرنا ہے. اور جب ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے یا 2 دن پہلے چلے جانا ہے, تو ان کو جا کے بتانا ہے کہ یہ کل ایکسپائر ہو رہا ہے, یہ پرسوں ایکسپائر ہو رہا ہے, تو یہ ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو وہ پھر ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ویزے آپ کو میسج آ جایا اور آپ نے ایکسٹینڈ کیا نہیں ہو رہا ہے, تو آپ چلے گئے جوازات, تو وہ کہیں گے جی تواصل سے کریں, آن لائن کریں, ویٹ کریں, انتظار کریں, بس پھر آپ کو ایک چکر لگ جائے گا. ہاں اگر اچھا بندہ کوئی بیٹھا ہوگا کر دے گا, لیکن زیادہ تر لوگوں کو واپس اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ آن لائن ٹرائی کریں, تواصل سے ریکویسٹ سینڈ کریں اور اس کا جواب آنے کا انتظار کریں. تو بہتر ہے کہ آخری دنوں میں آپ جوازات جائیں تو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. میں سنگل انٹری کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے جی بھائی صاحب کہتے ہیں کہ فیملی وزٹ ویزا پہ کیا جو آزاد ویزا والے ہیں وہ لوگ بلا سکتے ہیں؟ بالکل بلا سکتے ہیں. سعودی عربیہ میں کوئی بھی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیملی کو وزٹ ویزا پہ نہیں بلا سکتے. ہر ایک بندہ بلا سکتا ہے, چاہے وہ سائے خاص مل منزلی ہو, چاہے وہ لیبر میں کام کرنے والا ہو, چاہے کسی بھی قسم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, فیملی کو آپ وزٹ ویزا پہ بلا سکتے ہیں. بالکل 100% آپ بلا سکتے ہیں. ہاں اس میں جو مسائل آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ بہت سارے کفیل کمپنیاں تعاون نہیں کرتے آپ کے ساتھ کہ نہیں جی ہم نہیں کروا کے دیں گے. اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے, دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو چھوٹے مؤسسے ہیں, اسپیشلی ہم نقلیات کی بات کریں, فردی مؤسسے ہیں, تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے کفیل کا غرفت جاریہ ہوتا ہی نہیں ہے, غرفت جاریہ کے بغیر ویزا نہیں نکلتا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا, اس مسئلے کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مسئلے کا حل دیں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کفیل کمپنی ہے وہ ہے ریاض کا, اور میرا جو غرفت جاریہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے مدینہ کا. تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کفیل ہے وہ ہے ریاض کا اور غرفت جاریہ میرا ہو گیا مدینہ سے, تو اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کفیل ریاض کا ہے اور آپ کی کمپنی جو رجسٹرڈ ہے وہ ریاض کی ہے, تو پھر جب آپ اپلائی کرتے ہیں, ہاں اپلائی سے یاد آیا, اگر آپ فیملی وزٹ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ تب بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اپلائی کر کے دیں گے, اور پروفیشنل طریقے سے اپنے 7 سالہ ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اپلائی کر کے دیں گے. بہت سارے لوگ اپلائی کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. تو آ جاتے ہیں کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے نا, تو آپ نے اس میں ریاض ہی لکھنا ہے, کیونکہ آپ کا جو کفیل ہے نا وہ ریاض کا ہے, اس کا غرفت جاریہ ریاض میں رجسٹرڈ ہے, تو پھر آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. باہر سے اگر آپ کا غرفت جاریہ کسی اور جگہ سے ہوگا, اگر کفیل کرے گا تو وہ پھر غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس مسئلے کا بھی حل ہے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں, اور اسپیشلی فیملی وزٹ ویزا کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو صرف بتاتے نہیں ہیں بلکہ حل بھی کر دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.